हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि बल्ब का आविष्कार हुआ कैसे। आप जानते हैं लेकिन उतना डीपली से नहीं जानते हैं। आप यही नहीं जानते हैं कि हाँ, बल्ब का आविष्कार एडिसन किए थे और 1000 बार प्रयास में किए थे। तो इसको थोड़ा सा हम पूरे इतिहास बता रहे हैं कि हाँ, आखिर बल्ब का खोज कैसे हुआ, क्या क्या चुनौतियाँ आई, उन्होंने उनके सामने ऐसे क्या क्या समस्या थी, क्या क्या सोचे थे, क्या उनसे पहले भी तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए होंगे जिन्होंने बल्ब का खोज किया होगा, उनसे खोज नहीं हुआ होगा तो फिर वह शांत हो गए होंगे तो फिर दूसरे बने। ऐसा ही होता है, कोई खोज एक बार में नहीं होता है। वैज्ञानिक आते हैं, कुछ कुछ खोज करते हैं, कुछ कुछ उनसे त्रुटि होती है, तो उसके बाद भी कोई आते हैं, अलग अलग लोग उनके त्रुटियों को सुधारते हैं और मेन वैज्ञानिक जो होता है फाइनली वो बन जाते हैं और उन्हीं का नाम चलता है। क्योंकि जब तक आप जो वैज्ञानिक पूरे जनता के सामने लाएगा तो उन्हीं को तो श्रेय दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, बल्ब का हम लोग का इतिहास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बल्ब का आविष्कार आज से करीब 200 साल पहले हुआ था। 200 साल पहले आविष्कार करना वैज्ञानिक लोग चालू किए थे। जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेम्फ्री डेवी, और उन्हीं के एक साथी थे जिनका नाम स्वान था। तो हेम्फ्री डेवी और स्वान जो थे वैज्ञानिक, दोनों मिलकर बल्ब का आविष्कार कर रहे थे और बल्ब का आविष्कार कर भी लिया था। लेकिन समस्या क्या हुआ था कि उन लोग का जो बल्ब था मात्र 1 से 2 घंटा तक जलता था, उसके बाद बल्ब जो होता था वो बुझ जाता था। तब समस्या लोगों के सामने ये थी कि अगर हम बल्ब खरीद रहे हैं तो 1 से 2 घंटा के लिए अगर जले तब तो बहुत समस्या हो जाएगी ना, कितना हम बल्ब खरीदेंगे। अगर शादी ब्याह पड़ जाए तो 24 घंटा बल्ब जलाना होता है, तो एक दिन में 12 को बल्ब खप जाएगा। तो इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाए। ये लोग जो थे हेम्फ्री साहब और स्वान जो थे, बल्ब का खोज कर लिया था लोग, लेकिन सक्सेस नहीं था। आप ही सोचिए ना, अगर आपको बल्ब दिया जाए मार्केट में जो 2 घंटा जलेगा उसके बाद बुझ जाएगा, आप खरीद पाइएगा? नहीं खरीद पाइएगा। तो ऐसा ही उन लोगों का जो बल्ब था वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया और उनको श्रेय नहीं दिया था। तो उसके बाद आए थे वैज्ञानिक जिनका नाम था एडिसन। पूरा नाम होता है थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस साहब जब आए थे तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार करना स्टार्ट किया था। तो कैसे किया था? तो देखा, पहले समझ लीजिए कि बल्ब में होता क्या। ये होता है कांच का कवर। कितना लोग जानता है जी, एक कांच वाला जो कभरवा होता है, शीशवा, यही प्रकाश करता है। रियल में वो प्रकाश नहीं करता है। इसके अंदर लगा जो है इस तरह से घुमरी पर हुआ खेला है, तो यही प्रकाश करता है, यानी ये प्रकाश करता है। और ओरिजिनली इसी को हम बाहर निकालें तो ये प्रकाश करता है। इसका नाम होता है फिलामेंट। रीजन क्या थी कि जब भी धारा प्रवाहित किया जाता था फिलामेंट से तो यह जल जाता था, क्योंकि प्रकाश यही करता है। तो जैसे हम धारा प्रवाहित करते थे तो वह जल जाता था। कौन जल जाता था? तो उसका नाम है फिलामेंट। इस तरह से ऐसे है। बताएंगे आगे कि आखिर उस तरह से क्यों है, सोज क्यों नहीं है, टेढ़ क्यों है, तो समझा देंगे आपको। तो जैसे धारा इससे प्रवाहित किया जाता था वैसे ही वह जल जाता था। और जब वह जल जाता था तो प्रकाश होता नहीं था, क्योंकि प्रकाश वही करता था। अब एडिसन साहब का किए, सोचें कि हम क्या करें, कुछ ऐसा कोई पदार्थ लगा दें, कुछ ऐसा पदार्थ का हम फिलामेंट बना दें ताकि वह सस्ता भी हो और अधिक देर तक जले भी, फ्यूज ना हो, जले नहीं। रीजन तो यह भी था ना कि कुछ ऐसा ज़्यादा महंगा पदार्थ का हम फिलामेंट लगा देंगे तो गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाता। प्रकाश तो सबके लिए जरूरी है और सस्ता होना चाहिए। नहीं तो हीरा का फिलामेंट लग जाए, सोना का फिलामेंट हो जाए, भाई महंगा मिलता है, 10,000 20,000 में क्यों बल्ब खरीदने जाएगा? वही अनहरिये में रहेगा, लोग कहेगा छोड़ो हटाओ, ढिबड़ी जला लेंगे, ललटेन जला लेंगे, देसी जुगाड़। तो अब कहानी है ये कि अब क्या किए कि सबसे पहले उन्होंने फिलामेंट बनाया। तो किसका बनाया? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। प्रेजेंट में जो है 92 गो धातु है, उसमें से भी एक प्लेटिनम धातु है जिसका एडिसन ने सबसे पहले फिलामेंट बनाया था। जैसे ही फिलामेंट बनाए और इसको इसमें लगा दिए
और लाइट ऑन किए, अब फिलामेंट जल गया, परेशान हो गए भाई, जल गया। अब समस्या था क्या उस समय कि यह जो कांच का जो ये कवर आप देख रहे हैं, यह जो कांच का जो कवर, तो सब पहले कांच का कवर नहीं था, पहले कांच का कवर था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जब हम यह प्लेटिनम का जो फिलामेंट बनाए हैं, इसमें इस तरह से कांच का कवर नहीं है, ऐसा ही था, जैसे धारा प्रवाहित किए, जल के राख हो गया। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर फिलामेंट बनाया, किसका? प्लेटिनम का, और इसमें जो था यह ढकनवा लगा दिया कांच का, इस तरह से लगा दिया। और तब उन्होंने धारा प्रवाहित किया, स्विच ऑन किया, तो बल्ब जलने लगा। 1 मिनट जला, 2 मिनट जला और 5 मिनट जला, उसके बाद 8 मिनट जल के बुझा गया। उनको लग गया कि लग रहा है कि बिना जो शीशा है, बिना जो एक कांच है, इसका बल्ब थोड़ा देर भी नहीं जल सकता है। क्यों नहीं जल सकता है, आगे हम आपको बता देंगे। तब वो जान गए कि हम इस बाहर से अगर हम शीशा लगा देंगे तब ही बल्ब जलेगा, ऐसे बल्ब नहीं जल सकता था। तो अब प्लेटिनम का भी प्रयोग किए, 8 मिनट तक बल्ब जला, उसके बाद बुझ जाएगा। फिर निराश हुए, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक तो कांच का ढक्कन रहेगा ही रहेगा, बिना कांच के कवर का नहीं जल सकता है। फिर उन्होंने आगे बढ़ा, खोजने लगा, खोजते खोजते अलग अलग पदार्थ का प्रयोग किया। आगे गए तो उन्होंने एक धागा लिया, उस धागा पर काजल लगा दिया, काजल लगा दिया, और तब उस पर जो काजल लगा के और उसका उन्होंने फिलामेंट बनाया। फिलामेंट बनाने के बाद इसको क्या डाल दिए, इसमें फिलामेंट डाल दिए, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने धारा प्रवाहित किया तो हुआ ये कि बल्ब जलने लगा। 5 मिनट जला, 8 मिनट जला, 20 मिनट जला, 25 मिनट जला, 30 मिनट जला, 40 मिनट जला, पूरा मस्त हुआ कि अब लग रहा है कि मेरा बल्ब सक्सेस हो गया। जैसे ही 45 मिनट हुआ, बल्ब फ्यूज हो गया। खुश भी हुए, बहुत खुश हुए कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेन समस्या इसी में है। अगर हम इसके जगह पर कुछ ऐसा हम पदार्थ का प्रयोग करें जो अधिक देर तक जले, तब हम वैज्ञानिक बन जाएंगे। और यहाँ देखे भी थे, क्योंकि 8 मिनट जला, उसके बाद कितना मिनट जला, 15 मिनट चला, पूरा मस्त हो गया कि लग रहा है कि हम धीरे धीरे वैज्ञानिक बनते हैं। आप भी देखिए, धीरे धीरे जो एडिशन है वो वैज्ञानिक बनते जा रहे हैं। अगला उन्होंने प्रयास किया, फिर आगे बढ़े। उसके बाद कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बाबा थे, बेना डुला रहे थे। वो नहीं होता है, वो बांस का बेना, डोम भाईलू बिनता है, ऐसे ऐसे हवा खाता है। उन्होंने देखा, दिमाग बहुत तेज था। बाबा से रिक्वेस्ट किए, बाबा की उसमें से एगो चिपी दे दीजिए, हमको टंगस्टन फिलामेंट बनाना है। तो बाबा से रिक्वेस्ट करके बांस का जो बेना में से चिपी ले लिए, उसका भी प्रयोग किया, उसके भी बल्ब जला, लेकिन उतना अच्छा नहीं जल पाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, अलग अलग प्रजाति की बांस का चिपी काटे हैं, उसका बनाए, लेकिन उससे भी उतना सफलता नहीं मिली। फिर आगे बढ़े और लास्ट में उन्होंने किसका प्रयोग किया, तो सूत का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? सूत का प्रयोग किया। और सूत का प्रयोग करने पर उन्होंने देखा क्या, जैसे ही बल्ब जलाया, और बल्ब जलाया, सूत के मतलब सूत तो ले ही लिया, सूत के ऊपर धातु का लेप लगा दिया, नहीं तो इससे सूत से थोड़े ना धारा प्रवाहित हो सकता है। तो उन्होंने सूत ले लिया, उसके ऊपर धातु का लेप लगा दिया और धारा प्रवाहित किया, तो बल्ब जलने लगा। बल्ब जला बाबू, बल्ब 45 मिनट जला, 24 घंटा जला, 48 घंटा जला, पूरा मस्त हो गए कि अब हम वैज्ञानिक बन गए। ऐसा ही लगातार कई दिनों तक बल्ब जलते रह गया। बल्ब जो था कई दिनों तक जलते रह गया, और एडिसन ने वैज्ञानिक बन गए। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को प्रकाशित किया था, तो किसी को खुशी होगा ही। फिर जब जैसे ही 1879 आया, तब अमेरिका का, क्योंकि वैज्ञानिक अमेरिका के थे, तो अमेरिका के पेपर में छपा कि इस नाम के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि मैं पूरे दुनिया को उजाला कर सकता हूँ। सारे लोगों ने आश्चर्यचकित हो गया कि शायद हो सकता है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लोग इतना खचड़ा होता है,
सही बात बोलिए जल्दी मानता ही नहीं है। तो उन्होंने करीब एक खूब बढ़िया जगह पे गए, लगभग 3-4 हज़ार लोग थे उनके सामने। उन्होंने 10-12 बल्ब जला कर उन्होंने दिखाया और लोग मान लिए कि ठीक है, अब आप वैज्ञानिक बन गए हैं, अब बल्ब सक्सेस हो गया है, अब जलते रहा है। यही था बल्ब का इतिहास। और उन्होंने करीब 1000 बार में जाकर बल्ब का खोज किया और हजारों बार में उन्होंने प्रयास किया। आप और हम 1 से 2 बार प्रयास करते हैं कोई चीज़ और थक जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। काश अगर वह 1000 बार प्रयास नहीं किए रहते तो आज जो पूरी दुनिया प्रकाशित है यह हम नहीं देख पाते। ऐसा ही आप भी जो है कोई काम करते हैं तो उसमें विफलता होती है, तो उसमें लगे रहिएगा तो सफल होइएगा। फिर थोड़ा सा और हम आगे बता देते हैं कि शुरू में जो लोग प्रयोग करते थे तो सूत का ही उसमें सूत का ही बनता था क्या, फिलामेंट। लेकिन फिर दुनिया विकसित हुई और यह जो फिलामेंट है इस टाइम बनता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक धातु होता है और इसी का इस समय बनता है। तो इसका नाम है फिलामेंट। ये बनता है किसका, तो टंगस्टन मिश्र धातु होता है जिसका बना होता है, सॉरी धातु होता है, मिश्र धातु क्या। तो इस टंगस्टन का बनता है और इसका इस समय का जो बल्ब है उसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है। और वो टंगस्टन, तो इसका नाम होता है फिलामेंट। पहले जो एडिसन साहब थे वो किसका जला के दिए थे, तो सूत का दिए थे। इसका जो ये जो फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना है, तो इस टाइम का जो है इसका जो गलनांक होता है वह 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन पूछता है जो टंगस्टन का जो गलनांक कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप सोच सकते हैं कि 3000 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री सेल्सियस पर चावल बन जाता है, खाना बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। तो 3000 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना टाइम लगेगा। 2750 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पानी खानी बहने लगता है और इसका गलनांक कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस। अमूमन जो घर में बल्ब जलता है तो अधिकतर जो गलनांक पहुंचता है 2400 से 2500 डिग्री सेल्सियस 2400 उसका जो तापमान पहुंच जाता है 2400 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन इसका कितना आता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही है बल्ब का इतिहास, ऐसा ही खोज हुआ था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, खोज होते गए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। और किसी पे वीडियो चाहिए तो ऐसा ही अब रेगुलर हो गया है, डेली वीडियो देते रहेंगे।